चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए आज के दिन एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक्चुअली कल रात को ये वाला अपडेट आता हुआ नज़र आया, लेकिन रात हो चुकी थी इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ये वाला अपडेट देखने लायक है क्योंकि ये अपडेट काफ़ी बड़ा है। ये ट्रेड डील से कनेक्टेड अपडेट आपको देखने को मिलेगा जिसमें ड्यूटी पूरी तरीके से हटाई गई है, मतलब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। कैसे क्या सब कुछ मैं एक एक करके सिंपल इजी वे से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो FTA है इसके बारे में बहुत ही बड़ा खबर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले ये डील क्या है, तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके पहले हमने पिछले साल भी बात की थी कि हमारा जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर विचार कर रहा है। हो सकता है 2026 में इसके बारे में कुछ फाइनल एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो खबर आती हुई नजर आए, और ये खबर अभी आते हुए हमको देखने को मिल भी रही है। तो यहाँ पर ये डील जो हुई है ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ कम करने का नहीं, बल्कि जो टैक्स गुड्स के ऊपर है इसके अलावा नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है। इसमें गुड्स का जो ट्रेड है इसको भी कवर किया गया है, सर्विसेज इंडस्ट्री को भी कवर किया गया है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया है। और इतना ही नहीं, मूवमेंट भी यहाँ पर होगा स्किल्ड प्रोफेशनल्स का। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये अभी के टाइम का एक मॉडर्न एंड एक ब्रॉडर ट्रेड अप्रोच यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का इस FTA के तहत हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें काफ़ी तेज़ी से निगोशिएशंस और बड़े इंटेंट यहाँ पर दोनों कंट्री द्वारा लेते हुए हमको देखने को मिले। ये जो डील है सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का टाइम लगा, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे डील फाइनल करने के लिए। तो सिर्फ 9 महीने में ये वाला डील होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं शो भी करता है कि दोनों कंट्री का एक मजबूत पॉलिटिकल विल और डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काफ़ी अच्छी तेज़ होती हुई हमको देखने को मिली है। पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग ट्रेड नेटवर्क। अब इंडिया का जो ट्रेड का नेटवर्क है वो सिर्फ एक या दो कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब न्यूजीलैंड के साथ भी FTA हो गया, लेकिन उसके साथ साथ UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, EFTA एंड ओमान के साथ भी इंडिया का ट्रेड डील होता हुआ हमको देखने को मिला है। अब देखिए इस डील का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है ये आपको यहाँ पर समझना होगा, बिकॉज ट्रेड डील तो अब हमारी कंट्री की बहुत सारे कंट्री के साथ होती जा रही है, लेकिन ये ट्रेड डील काफ़ी अलग है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बेनिफिट इंडिया को इस डील के वजह से होते हुए नजर आएंगे। 8,284 इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उनको 100% का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा न्यूजीलैंड में, मतलब जीरो टैक्स। ठीक है, पूरा टैक्स हटा दिया। 8,284 इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर का 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस यहाँ पर न्यूजीलैंड के मार्केट में देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हो ये अपने आप में कितना बड़ा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इन प्रोडक्ट्स के वजह से जो मेजर बेनिफिटिंग सेक्टर जो हो गए उसमें टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और जो इंजीनियरिंग गुड्स का सेक्टर है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है इसको बढ़ावा देने का काम कर सकता है। आप देखिए ऐसी बात नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही सब बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट यहाँ पर न्यूजीलैंड को भी मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब डील इनका किसके साथ हुआ है? इंडिया के साथ। तो न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्टर है उनको क्या होगा? उनको अब एक्सेस मिलेगा 95% इंडिया का जो टैरिफ लाइन है उसके हिसाब से, और एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्टर्स है उनको मिलेगा इंडियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है ये हमसे बेहतर अब पूरी दुनिया जानती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान इस डील के तहत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड यहाँ पर प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का $20 बिलियन का अगले 15 साल में। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा मूव यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जो मैं सेक्टर आपको बता रहा हूँ ना वो भी आप नोट करना, स्टडी पर्पस के लिए आप उसके हिसाब से अपना स्टडी भी इसके ऊपर कर सकते हो। अब ये जो मूव होगा इसके वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंट एंड जॉब का जो क्रिएशन है इसको भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब क्योंकि इतना बड़ा डील है, डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन फोकस होगा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है उनको भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। 5,000 वीज़ाज पर ईयर इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर्स है उनको कहीं ना कहीं इस डील की वजह से होता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर ईजियर मूवमेंट आईटी के प्रोफेशनल इंजीनियर स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर डील की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये डील बहुत सारे तरीके से अलग अलग कैटेगरी में काम करते हुए आपको नजर आएगी। इंडिया का ट्रेड का जो स्ट्रैटेजी है वो अब आप देख सकते हो शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा।
इंडिया का पर्टिकुलर अभी का स्ट्रैटेजी कैसा है, मूविंग बियॉन्ड ओल्ड लुक ईस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इंडिया का जो अभी फोकस है वो डेवलप्ड मार्केट के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया पिछले बहुत समय से लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे का जो एंड गोल है वो डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री के ऊपर जो हमारी अब तक नजर आ रही थी उसको कम करने का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पर हमारा क्रिएट किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए ये एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पर हमारे कंट्री की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इस डील की वजह से क्या हो रहा है, जो सेंसिटिव सेक्टर से उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। इंडिया हैज़ केप्ट सम सेक्टर आउट ऑफ द डील, मतलब कुछ कुछ सेक्टर ऐसे जो कहीं ना कहीं डील से बाहर रखे गए। उसमें डेयरी, वेजिटेबल्स, शुगर, एडिबल ऑयल्स और जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स का यहाँ पर आपको सेक्टर्स का नाम देखने को मिलेगा। टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर एंड इंडस्ट्री, अगर इनको भी ट्रेड डील में शामिल किया गया होता तो कहीं ना कहीं लोकल फार्मर्स और लोकल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो है उनको कहीं ना कहीं इस डील के वजह से नेगोशिएशन का सामना करना पड़ सकता था, जो कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉफिट है कम भी करवा सकता था। इसी की वजह से इन कुछ सेक्टर्स को डील से बाहर रखा गया ताकि इनको कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा ऐसा मान के चल नहीं सकते, सामने कुछ चैलेंजेस भी रह सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इंपोर्ट्स कहीं ना कहीं अभी और तेजी से यहाँ पर ग्रो सकते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट इनिशियल वे से, और कहीं ना कहीं ट्रेड डिफिसिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। ये पॉसिबली कुछ चैलेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रह सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में एडजस्टमेंट का चैलेंज भी फेस कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रेड डील का खबर अभी आ रहा है तो कुछ समय लगेगा सब सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इस डील के तहत जो ग्रोथ का टारगेट निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का करंट ट्रेड जो है वो $1.3 बिलियन का है, लेकिन टारगेट अगले 5 साल के लिए $5 बिलियन का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप मोर देन डबल का टारगेट, ग्रोथ टारगेट इस डील के अंडर आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज का बना हुआ है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कैसा है, तो देखिए इंडिया ने अपनी पोजीशन अब और भी मजबूत कर दी है इंडो पैसिफिक रीजन में, या फिर आप कह सकते हो उसके साथ साथ ओशानिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आसपास रहते तो उसको ओशानिया रीजन बोला जाता है। तो इंडो पैसिफिक एंड ओशानिया रीजन में इंडिया का जो अभी पोजीशन है काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है, और जो फोकस होगा इकोनॉमिक्स रिसाइलेंस के ऊपर होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर होगा, और लॉन्ग टर्म का पार्टनरशिप इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे इसके ऊपर फोकस होगा। अब खबर इतनी बड़ी है तो इसके वजह से इंडियन मार्केट के बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर पोटेंशियली इंपैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है सेक्टर्स एंड कंपनी के ऊपर, वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक या सेक्टर्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, खबर के हिसाब से पोटेंशियल इंपैक्ट वाले सेक्टर्स एंड कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिस्ट में सबसे पहला सेक्टर आपको देखने को मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें वेल्सपन लिविंग और वर्धमान टेक्सटाइल के ऊपर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डील की वजह से बड़ा फोकस रह सकता है। उसके साथ साथ लेदर सेक्टर की बात करें बाटा इंडिया रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर यहाँ पर बाजार का फोकस रह सकता है। फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें इसमें सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैब, इनके ऊपर फोकस बना रह सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें इसमें L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एंड भारत फोर्ज लिमिटेड, इनके ऊपर फोकस बना रह सकता है। और आखिरी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी रिन्यूएबल एंड इंफ्रा इन्वेस्टमेंट एंगल के हिसाब से अदानी ग्रीन एनर्जी NTPC लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट का एंगल मतलब दोनों कंट्री का जो ट्रेड डील है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी और NTPC लिमिटेड का नाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो देखिए इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट होंगे वो किस तरीके से इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होता है, ग्लोबल डिमांड सपोर्ट करती है और पॉलिसी के कुछ चेंजेस रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमको यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल खबर अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी पॉजिटिव है, जो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने सारा का सारा डेटा कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखे, कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।